हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बढ़िया चल रही होगी। सो आज है मेरा डे 11 एंड आज है संडे। तो संडे के दिन मैं सिर्फ रिवीजन करती हूँ एंड आज मैंने कुछ टेस्ट दिए हैं तो मैं उसका एनालिसिस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड उससे पहले प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो, देन हम स्टार्ट करेंगे। एंड आज मैं शो करूँगी कि मैं एनालिसिस कैसे कर रही हूँ एंड इससे आप क्या हेल्प ले सकते हो या फिर आप इसको थोड़ा करके देख सकते हो जिस तरह से मैं कर रही हूँ, तो क्या पता आपकी हेल्प हो जाए थोड़ी सी। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो भाई आज मैंने 2 मॉक टेस्ट दिए हैं, मिनी मॉक टेस्ट। एक तो मैंने दिया है हिंदी का, एक मैंने दिया है रीजनिंग का। मैंने आज मैथ्स का नहीं दिया है, उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी। तो मैथ्स का मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैथ्स में अभी मेरा उतना ज़्यादा सिलेबस नहीं हुआ है। एटलीस्ट 30-40% मेरा हो जाना चाहिए तो मैं अपना दूंगी, सो दैट मेरे कुछ नंबर ऑफ़ क्वेश्चन तो सही जाए उसमें। तो मैंने सोचा इस मंथ के एंड तक मेरे 5 चैप्टर्स कंप्लीट करने का टारगेट है, तो मैं उन 5 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लूँ, दैन मैं इसका मिनी मॉक स्टार्ट कर दूँगी मैथ्स का। तो इसलिए मैंने मैथ्स का भी नहीं दिया है। आज मैंने सिर्फ हिंदी एंड रीजनिंग का दिया है क्योंकि इसका एक बार मैंने ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। तो अब मुझे पता चलता रहेगा कि मेरा कौन से चैप्टर में क्या कमी निकल रही है या फिर कौन सी चीज़ मेरे अभी नहीं हुई है। तो इसलिए मैं मिनी मॉक दे रही हूँ, ना ही मैं अभी कोई फुल मॉक दे रही हूँ। मिनी मॉक एंड चैप्टर वाइज मैथ्स में मैं सिर्फ चैप्टर वाइज दूंगी अभी, जब तक मेरे वो 5 यूनिट या फिर 5 चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाते। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना हिंदी का एनालिसिस। भाई हिंदी का जो मैंने आज मॉक लगाया है वो मिनी मॉक 40 क्वेश्चंस का था, 100 मार्क्स का था एंड हिंदी में आज मेरे आए हैं 77.5, काफ़ी कम स्कोर रहा है। तो इसमें मेरे टोटल 9 क्वेश्चंस गलत हुए हैं एंड 31 क्वेश्चन सही हुए हैं। ये मेरा इसका एनालिसिस है जो मैं प्रिपेयर करती हूँ। मैं इस तरीके से अपना एनालिसिस करती हूँ। ये मैं दिखा दूँगी आपको कि मैं कैसे कैसे क्या क्या लिखती हूँ इसमें। तो मेरे जो 9 क्वेश्चंस गलत हुए हैं उसमें से एक क्वेश्चन जो है वो मेरी वजह से गलत हुआ है क्योंकि वो मेरे से आता था बट फिर भी मैंने गलत कर दिया, और बाकी के 8 क्वेश्चंस वे है जो मेरे से नहीं आता था या फिर जो मैंने अभी नहीं पढ़ा है। तो चलो बताती हूँ कि पहले तो बताती हूँ जो मेरे से आता था एंड मैंने वो कैसे गलत किया। तो हमारा क्वेश्चन था एक कि इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका मैंने सिर्फ पढ़ा नदी का पर्यायवाची नहीं शब्द नहीं पढ़ा एंड इसका पर्यायवाची मुझे फर्स्ट ऑप्शन में दिख गया, तो मैंने उसी को टिक कर दिया एंड ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। तो मैंने अपने क्वेश्चंस को जो मेरे गलत होते हैं उनको 2 कैटेगरी या फिर 3 जितनी भी बनेगी उसमें डिवाइड करती हूँ कि ये क्वेश्चन किस वजह से गलत हुआ। तो इसमें मेरी 2 कैटेगरी बनी। एक क्वेश्चन कि मैंने वो क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा इसलिए गलत हुआ, 8 क्वेश्चन जो मेरे से नहीं आते थे। तो 2 टाइप्स की कैटेगरी बन जाती है। इससे हमें आगे जब हम देखेंगे कि हमने पहले क्या गलती की है तो उसको कम करने की ट्राई करेंगे। सो ये हमारा फ़ायदा होता है एनालिसिस का। बाकी के 8 क्वेश्चन जो है वो हमारे काव्य से है। अभी मैंने काव्य नहीं पढ़ा है तो इसलिए वो मेरे 8 क्वेश्चन गलत हुए। इससे मुझे ये पता चल रहा है कि काव्य में भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है। इसमें 3-4 पार्ट में काव्य पूछ रखा है। जैसे एक तो इसका अवार्ड से रिलेटेड, तो मैंने सोचा इस हफ्ते में जो मैं करूँगी वो ज्ञानपीठ पुरस्कार करूँगी क्योंकि एक क्वेश्चन इससे आया था। ये था हमारा पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को दिया गया है। तो इसका आंसर जो भी है वो कमेंट में बताना। तो मैंने सोचा है इस हफ्ते जितना भी मैं करूँगी हिंदी में चैप्टर तो मैं करूँगी, उसके साथ साथ इन जो ये 8 क्वेश्चंस हुए हैं गलत मेरे, इनके हर एक टॉपिक को मैं अब धीरे धीरे उनको कंप्लीट करूँगी। तो सबसे पहले जो मैंने इनमें से टॉपिक लिया है वो लिया है ज्ञानपीठ पुरस्कार का। तो मैं सभी ज्ञानपीठ पुरस्कार देखूँगी कि कौन से पुरस्कार किसको मिला है, कौन से ईयर में मिला है, प्लस कौन सी भाषा के लिए मिला है। जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड कौन सी भाषा एंड किसको मिला है एंड किस ईयर में मिला है, एंड लास्ट के 3 किसको मिला है एंड कौन सी भाषा में मिला है। तो इस जो वीक का मेरा टारगेट है वो है जो हमारे रेगुलर चैप्टर चलेंगे वो, प्लस ज्ञानपीठ पुरस्कार का मुझे टॉपिक कंप्लीट करना है। अगर मेरा ज्ञानपीठ पुरस्कार जल्दी ख़त्म हो जाता है तो मैं दूसरे अवार्ड्स को भी कंप्लीट कर लूँगी। मीन्स इस हफ्ते मुझे अवार्ड्स कंप्लीट करना है सो दैट जब नेक्स्ट मॉक मैं दूँ अगले संडे में तो उसमें मेरा अवार्ड्स का क्वेश्चन गलत ना हो। तो ऐसे ही सिर्फ हमें इन एक ही क्वेश्चन को सही करते चलना है। बाकी कोई क्वेश्चंस जो थे वो है हमारे कि निम्न में से कौन सा शब्द सही नहीं है। तो ये एक चीज़ है जो मेरी इसको कह सकते हैं हम वोकैब का पार्ट मेरा काफ़ी वीक है कि इसका वो आ जाए वर्ड का कि कौन से सही है और कौन से नहीं है स्पेलिंग। तो ये वाला मेरा गलत हुआ है, तो ये वाला मुझे करने की ज़रूरत है इसमें बहुत ज़्यादा। तो ये 3 चीज़ है जो मैं इम्प्रूव करूँगी। पहली चीज़ कि क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, नहीं लिखा है या नहीं लिखा है वो देखना है। दूसरी चीज़ मुझे हिंदी में अपनी वोकैब को सुधारने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ कैसे लिखी जाती है, स्पेलिंग्स वगैरह। एंड तीसरी इस वीक में मुझे करना है ज्ञानपीठ पुरस्कार या फिर और कोई अवार्ड्स जो रह जाएंगे वो।
तो इस हफ्ते का जो मेरा टारगेट है वो इन 3 चीज़ को मैं मेनली ध्यान में रखते हुए करूँगी। देन हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक जो मॉक दूँगी इसमें क्या स्कोर आता है। तो ये था मेरा हिंदी के कुछ क्वेश्चंस बच गए, जैसे कि एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था कि प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संपादक है। तो ये मैंने अभी नहीं पढ़ रखा था, ये मेरा गलत हो गया। आपको अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो प्लीज़ कॉमेंट कर देना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा वो था इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि अंचालिक है। तो ये भी मेरा गलत हो गया था। एक था रीतिकाल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा है। तो ये हमारे वो है भक्ति काल वगैरह जो भी ये सब काल आए थे, इनमें से एक क्वेश्चन आया है। एक है कि इनमें से हिंदी के प्रथम कवि कौन से थे। तो ये भी मेरा गलत हुआ है। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया कि रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था। तो ये भी मेरा गलत हुआ है। तो टोटल मेरे 9 क्वेश्चंस गलत हुए हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने एनालिसिस को कैसे नोट किया है। एंड आप इसको करना है या नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं कैसे कर रही हूँ वो मैं दिखा रही हूँ, सो दैट आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए। जिसको हेल्प लेनी है वो ले सकता है, जिसको नहीं करना वो नहीं कर सकता। तो चलो दिखाती हूँ मैं। सो भाई ये मैंने यहाँ पे डेट डाली है, सब्जेक्ट डाला है, इधर मैंने ये मिनी मॉक डाल रखा है। मिनी मॉक है, फुल मॉक है या फिर चैप्टर मॉक है। यहाँ पे TM है हमारा, टोटल मार्क्स 100 का था। MM था, मार्क्स है जो मेरे, एंड ये है मेरे 77.5। ये है QA मीन्स क्वेश्चन अटैम्प्टेड, कितने क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किए हैं 40। CA मीन्स करेक्ट आंसर्स, कितने करेक्ट आंसर्स दिए हैं मैंने 9। IA मतलब इनकरेक्ट आंसर्स, कितने इनकरेक्ट हैं मेरे 9। तो इन 9 इनकरेक्ट में मेरे कैसे कैसे इनकरेक्ट हुए। एक क्वेश्चन जो मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा था, 8 क्वेश्चन जो मेरे बिना पढ़े हुए आए थे, मीन्स जिनका आंसर मुझे पता नहीं था। तो फिर मैंने, क्योंकि ये 8-9 ही क्वेश्चन थे, 10 मिनट मुश्किल से लगनी थी मुझे, तो मैंने ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिख है कि मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ था, कौन सा नहीं। ये वाला क्वेश्चन था जो मैंने नहीं देखा था, तो इसका मैंने ये मार्क कर लिया कि अगली बार मुझे ये गलती नहीं करनी है। एंड इन क्वेश्चंस को लिखने का मोटिव ये है कि इनमें से एक एक करके मैं उस टॉपिक को उठाऊंगी। जैसे इस वीक का मेरा टॉपिक है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार, सो दैट इसका क्वेश्चन आना ही आना है, ज्ञानपीठ या फिर किसी अदर पुरस्कार का, सो दैट मैं इनको एक एक करके टॉपिक वाइज कंप्लीट करती चलूँ। तो इससे मुझे पूरा डेटा मिल रहा है कि मैंने कौन से क्वेश्चंस गलत किए थे एंड मुझे कौन से क्वेश्चंस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ इनको। अगर आपका मन है ऐसे लिख सकते हो, अगर आपका नहीं मन है आप मत लिखना। आप इसकी PDF भी बना सकते हो या फिर टेक्स्ट बुक में ही इनको सेव कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हो, बट मैं ऐसे कर रही हूँ तो मैंने वो दिखा दिया। सो ये तो था मेरा हिंदी का। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग का भी मैंने इसी में कर रखा है, कुछ पेजेस बीच में छोड़ के मैंने बीच में स्टार्ट कर दिया है। रीजनिंग कहाँ है, रीजनिंग मिल नहीं रहा भाई, मिल गया। ये है हमारा रीजनिंग का। तो रीजनिंग में भी मैंने सेम किया है कि डेट डाली है, सब्जेक्ट डाला है, मिनी मॉक है, फुल मॉक है, चैप्टर मॉक है, वो डाला है। टोटल क्वेश्चंस कितने थे, अटैम्प्ट कितने किए, गलत कितने हुए, कितने किस वजह से गलत हुए वो रीज़न लिखा। एंड देन जो से क्वेश्चंस गलत हुए उन क्वेश्चंस को उतारा है। तो इसमें रीजनिंग में मेरे टोटल गलत क्वेश्चंस हुए 3, तो इसमें मेरे करेक्ट क्वेश्चंस है 37 एंड इसमें मेरे मार्क्स आए हैं 92.5। तो इसमें 3 क्वेश्चंस मेरे गलत हुए, तीनों क्वेश्चन अलग अलग वजह से गलत हुए। एक क्वेश्चन जो है इसमें वो जीके का आया था, तो वो मेरा इसलिए गलत हो गया। एंड जीके का क्वेश्चन था कि फूलों वालों की सैर नियमित रूप से किस जगह आयोजित की जाती है। तो इसका आंसर जो भी है वो कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये क्वेश्चन मेरे से आता नहीं था क्योंकि ये जीके का था जो कि रीजनिंग में आ गया था। तो एक तो इस वजह से गलत हुआ, एक क्वेश्चन मेरा इस वजह से गलत हुआ कि मैंने इसका ऑप्शन चूज़ कर दिया, मतलब मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन जब मैंने देखा ऑप्शन में तो वो कंक्लूज़न वाला था, इनपुट आउटपुट शायद इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं। इसमें था कि H जो है वो लेस देन है I जो है लेस देन और ग्रेटर है G से, सॉरी लेस देन और इक्वल है G के, एंड इक्वल है H लेस देन T। ऐसे करके एक इक्वेशन थी, उसके 2 कंक्लूज़न दे रखे थे, उनमें से हमें बताना था कि कौन सा कंक्लूज़न सही था। हालांकि ये मैंने कॉपी में सही किया था, लेकिन उसका मैंने पता नहीं कैसे ऑप्शन गलत चूज़ कर लिया, तो ये क्वेश्चन मेरे गलती की वजह से गलत हो गया। एंड थर्ड क्वेश्चन जो मेरा हुआ है गलत, वो है जो हमारे ये वाला कॉन्सेप्ट आता है कि एक बॉक्स है, उसमें इतने इतने रुपये के कॉइन पड़े हैं, इतने टोटल अमाउंट है, तो बताओ इस कॉइन के रुपये कितने हो गए, या फिर टोटल नंबर ऑफ़ रुपीज़ कितने, सॉरी टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन्स कितने होंगे। तो कॉइन कॉन्सेप्ट वाला
वाला क्वेश्चन जो है वो मेरा गलत हो गया था। तो इसमें जो मुझे काम करने की अभी ज़रूरत है वो है इसी कॉन्सेप्ट का कॉइन बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं हमारे। वो मेरा लास्ट मॉक में भी गलत हुआ था, लेकिन उसके बाद मैंने इस पर कुछ काम नहीं किया था, तो इसलिए मेरा इस बार भी गलत हो गया है। तो मैंने इन तीनों क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लिया है एंड अब मैं इस हफ्ते इस कॉइन वाले कॉन्सेप्ट को देखूंगी कि क्या क्या इसमें है, एंड सो दैट अगले मॉक टेस्ट में मेरे थोड़े और नंबर बढ़ जाए। हालांकि 92.5 मुझे सही स्कोर लगा रीजनिंग में, अभी के हिसाब से काफ़ी इजी था, मुझे ऐसा नहीं लगा कि कुछ बहुत ज़्यादा अलग था, ठीक था। एंड मेरा टाइम इसमें लगा था 28-30 मिनट ही लगी थी, 40 मिनट का था ये टोटल। तो ये वाला मेरा अच्छा गया है, ईजी लगा मुझे ये काफ़ी। या तो हो सकता है मेरी प्रैक्टिस बढ़ गई या फिर सही में इजी था इसलिए लगा। तो ये था मेरे दोनों मॉक टेस्ट के स्कोर, एक में थे 77.5, एक में थे 92.5। तो अभी इनको ही इम्प्रूव करना है मुझे, कम से कम 38, 39, 40 रीजनिंग में इतने लाने हैं, 38 मिनिमम, एंड हिंदी में भी 35 प्लस क्वेश्चंस करने हैं अभी। तो अभी इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये था मेरा एनालिसिस। अगर आपको ये हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, एंड मिलते हैं कल न्यू व्लॉग में। बाय बाय।